तो इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं पुलिस एक एलियन के पीछे पड़ी हुई है और वो जो एलियन होता है वो बेन का पुराना एलियन हिट ब्लास्ट होता है। लेकिन ये जो पुलिस है वो आखिर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये हम देखेंगे आज की इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में वो एलियन पुलिस से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन एकदम से उसके सामने एक पुतला आ जाता है जिसमें वो टकरा के नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी आग को बुझाने के लिए उस पर पानी फेंकता है, लेकिन उस एलियन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आग नहीं बुझती। फिर वो पुलिस वाले के ऊपर फायर करता है और वो कहता है आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया। इतना में ही एक पुलिस वाला उससे कार से ठोक देता है और वो दूर जाके गिरता है। नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है। फिर ये लोग उसे पकड़ लेता है और उसे एक बर्फीली जगह पे रख देता है और वहाँ पे उसे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है वो बताओ, क्योंकि तुम सब खेतों पे आग लगा के वहाँ पे कुछ बना रहे हो और हमें बताओ तुम क्या करने वाले हो। इतने में ही वो पुलिस वाला उसका प्लम्बर बेस ले लेता है और वो कहता है बताओ आखिर ये क्या चीज़ है। वो कहता है कि मेरे पापा ने दिया है और उससे मुझे वापस कर दो। उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि जब तक इसका कोर्ट में सुनवाई नहीं होता तब तक इसे यहीं पे कैद रखना। इधर हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और केविन जो घर में जा रहे होते हैं। बेन कहता है कि तुम इतना आराम से गाड़ी क्यों चला रहे हो। केविन कहता है कि तुमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। बेन कहता है कि अगर तुम इतना धीरे गाड़ी चलाओगी तो आज फिर से मैं घर जाने में लेट हो जाऊँगा और मम मुझे फिर से सुनाएगी। केविन कहता है कि अच्छा ही तो है, उसके बाद तुम्हारी मम तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं देगी और मैं और ग्वेन आराम से घूम पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्वेन कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। केविन कहता है कि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। उसके बाद ग्वेन कहता है लो मिस्टर हैंडसम का फ़ोन बज रहा है। फिर ग्वेन जैसे ही देखती है तो उसका प्लम्बर बेच होता है जिसके अंदर सिग्नल आ रही होती है और एकदम से उसके अंदर मैप सा निकल जाता है और उस मैप के अंदर लाल कलर की सिग्नल दिखा रहा होता है। बेन कहता है कि शायद ये ग्रैंडफा मैक्स का कोई मैसेज हो और हमें वहां जाके देखना चाहिए। इधर हम देखते हैं उस एलियन को जो कि वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने हाथों पे थूक देता है जिसके बाद वो पिघल जाता है। वो जेल से बाहर निकल जाता है और वापस से अपने अंदर आग लगा देता है। वो दीवार को पिघला के वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बेन, ग्वेन और केविन आ जाता है। ग्वेन कहती है इतना बड़ा सेट कैसे हुआ। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और बेन देखता है उस प्लम्बर बेस को और वो उसे उठा के कहता है कि शायद ये ग्रैंडफा मैक्स का होगा और ग्रैंडफा मैक्स उसे एलियन के पीछे गया होगा जिसने दीवार को जलाया है। इधर हम देखते हैं वो एलियन पुलिस वाला से बच रहा होता है, लेकिन एकदम से वो पुलिस वाले उसके सामने आ जाते हैं। वो उसके ऊपर फायर करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उनकी गन को पिघला देते हैं और वो सारे के सारे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करके सभी लोगों को भगा देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो कहता है कि आप ठीक तो है। इतने में पीछे से ग्वेन आ जाती है और उसे वो पकड़ लेती है और फिर केविन कहता है ये तो तुम्हारा पुराना एलियन हिट ब्लास्ट जैसा लग रहा है और क्या मैं इससे भी पीता हूँ जैसे मैं तुम्हें पीता था। फिर बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो हिट ब्लास्ट जेट्रे के ऊपर फायर करने लग जाता है। फिर बेन उससे बच के हिट ब्लास्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वो हिट ब्लास्ट वापस से बेन के ऊपर हमला करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बेन भी उसका पीछा करता है और ये दोनों हवा में काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू कर देता है। फिर हिट ब्लास्ट जेट्रे के ऊपर फायर करता है, लेकिन जेट्रे बच जाता है और उसके ऊपर लेज़र मारता है। जैसे उसके ऊपर लेज़र मारता है हिट ब्लास्ट नीचे गिर जाता है और बेन उससे कहता है कि एक लाल कलर की टी शर्ट में एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे, वो कहाँ पर है। वो कहता है मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन इतने में ही वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं। पुलिस कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे और भी साथी होंगे। उसके बाद बेन और वो एलियन वहाँ से भाग जाते हैं और इतने में ही केविन पुलिस वालों को ध्यान भटकाने के लिए आ जाते हैं। केविन अपनी कार को भगा लेता है और पुलिस वाले उसकी पीछा करता है। पुलिस वाले वहाँ पे जाके कहता है कि एलियन बाहर निकलो, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। फिर केविन कहता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले देखते हैं कि वहाँ पे उसे वो एलियन नहीं मिलता। इधर हम देखते हैं कि बेन उस एलियन को बचा के एक सेफ जगह पे ले आता है
और वो एलियन पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। बेन कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर अपना बचपन दिखता है। वो कहता है कि क्या तुम भी एक एलियन हो। बेन कहता है कि मैं पूरे 10 तरह के एलियन हूँ। उसके बाद वो बताता है कि मुझे मेरे पावर्स कुछ दिन पहले ही मिले थे। मैं एक दिन सो रहा था और मेरे बिस्तर में आग लग गई और मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं एक प्लम्बर हूँ और उन्होंने मुझे अपना प्लम्बर बेस भी दिया था, लेकिन वो पुलिस वाले ने छीन लिया। बेन कहता है कि तुम्हारे प्लम्बर बेस मेरे पास है और बेन उसका बेस उसे वापस दे देता है। इधर हम देखते हैं केविन को। केविन कहता है हमने कितने आसानी से बेन को बचा लिया, वो भी जरा सी कीमत के लिए। ग्वेन कहता है कि तुम्हें पूरे $400 पे करने पड़ेंगे। केविन कहता है वो करने में तो मैंने सेंचुरी बना रखा है, क्योंकि केविन ने आज तक एक भी बिल पे नहीं किया होता। ग्वेन कहती है मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों से ग्रैंडपा मैक्स का कोई लेना देना है। केविन कहता है हाँ, वो जो लड़का है वो किसी प्लम्बर का बेटा होगा और उसकी मॉम डैड में से कोई एक एलियन होगा और उसे प्लम्बर बेस इसलिए दिया होगा ताकि कोई दूसरा प्लम्बर उसे पकड़े तो वो जल्दी से छूट पाए। उसके बाद केविन कहता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उसकी मॉम डैड से पावर मिलता है, जैसे तुम्हें तुम्हारी पावर तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिली होगी। ग्वेन कहती है कि मुझे मेरे पावर जादू की किताब और ताबिज़ों से मिली है। केविन कहता है जादू जैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद ये लोग बेन के पास पहुंचता है। केविन कहता है ये जोकर कौन है। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर बेन बताते हैं कि मैंने ऊपर से ऐसा कुछ देखा और ग्वेन कहता है कि ये तो कुछ सर्किट जैसा लग रहा है। फिर ये लोग जब ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे सच में एक सर्किट जैसा होता है और वहाँ पे एक जगह से रोशनी जल रही होती है। फिर वो लोग वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि उस जगह पे कुछ कर रहे होते हैं और तभी वो पूरा सर्किट जलने लगता है और जैसे ही वो जलता है उसके अंदर से कुछ टावर सा निकलने लगता है और वो टावर आसपास के वेदर को बदल देता है और आसमान से बर्फ़ गिरने लगता है। इतने में ही वो पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि यहाँ का सारा गर्मी चोरी करके अपनी पावर बढ़ा रहे हो और जैसे वो लोग उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं केविन उनके गन तोड़ देता है। इतने में पीछे से वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ बनाया होता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो इनके ऊपर हमला करता है ग्वेन बचा लेता है और बेन स्वैम्प फायर बन के इनसे लड़ने लग जाता है और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है और यहाँ पे हिटलर भी सभी लोगों को मार रहा होता है। फाइट करते करते उनमें से एक का हेलमेट गिर जाता है और बेन देखता है कि ये सारे के सारे डीएन एलियंस है। उन सभी लोगों को मारने के बाद बेन बताता है कि डीएन एलियंस को सर्दी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इन्होंने ये सब कुछ बनाया है। इतने में बाकी के डीएन एलियंस पीछे से आ जाते हैं और बेन को जमा देते हैं। बेन के साथ उसके टीममेट को भी जमा देते हैं और सभी लोगों को धीरे धीरे जमा रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो हिटब्लस को जमाने की कोशिश करता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी बीम का असर गर्मी पे नहीं होता। इतने में बेन भी अपने हाथों की आग जला के छूट जाता है और ये सारे के सारे हिटब्लस के पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन बेन अपने हाथों से कुछ गैसेस से निकल के सारे प्लेन्स को अपने कंट्रोल में करके डीएन एलियंस को मार देता है। उसके बाद बेन हिटब्लस से कहता है कि ऊपर जितने भी डीएन एलियंस दिख रहा है उन सभी को तुम्हें मारना है। वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बेन कहता है शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। उसके बाद बेन जैसे ही ज़मीन का टुकड़ा उठा के उसे आग में जला के उठता है, वैसे ही हिटब्लस भी उसी तरीका को अपनाता है और सारे के सारे डीएन एलियंस को मारने लग जाता है। फिर बेन कहता है बहुत अच्छे। उसके बाद बेन नीचे जाके उस टावर को धक्का देने लगता है जो वेदर चेंज कर रहा था और बेन उसे उखाड़ के नीचे गिरा देता है। जैसे ही बेन उसे नीचे गिरा देता है सारा का सारा वेदर ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद हिटब्लस अपने गर्मी से सब लोगों को ठीक कर देता है और बेन कहता है कि यहाँ पे सभी डीएन एलियंस को मार के वेदर को ठीक करके आप सभी की जान एलन ने बचाई है। केविन कहता है कि हमने भी तो मदद करी थी। बेन कहता है बिल्कुल थोड़ी सी, यहाँ पे सब लोग मुट्ठी बने हुए होते हैं, इसलिए बेन सब क्रेडिट एलन को दे देता है। उसके बाद बेन पूछता है क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगी। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि अभी तो इसे हमारे साथ मिलकर काफ़ी सारा एलियन को पकड़ना है। एलियन कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे बुला सकते हो और ये एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।